सलाम सामीन, पेश खिदमत है आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पे हमीद फरीदी सीरीज का ये नॉवेल औरत फरोश का कातिल पार्ट 8। तुमने शायद बहुत ज्यादा पी रखी है, लिजी रस करते हुए मुस्कुराई थी। मैंने एक कतरा भी नहीं पिया। कौन सी पीते हो? स्कॉच, लेकिन मैंने इतवार के रोज पीने से कसम खा रखी है, नहीं पीता। क्यों? थोड़ा सा मजहबी आदमी हूं ना। ये तो बहुत बुरी बात है। अब अच्छी हो या बुरी, तुम कौन सी पीती हो? शहरी। अच्छा, मैं तुम्हें शहरी जरूर पिलाऊंगा। तुम बहुत हसीन हो। एक बार एक बुढ़िया ने भी मुझसे यही कहा था। लिजी हंस पड़ी थी। और दिलचस्प आदमी भी हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों का कुर्ब मुझे सब कुछ बना देता है और बातें भी खूब बना लेते हो। मैं रोजाना 1 दर्जन बातें बनाता हूँ और उन्हें पैक करके बिकने के लिए बाजार में भेज देता हूँ। खैर चलो, तुम भी क्या बकवास करते हो, लेकिन तुम नाचते अच्छा हो। दफतर हमीद की नजरें उस मेज की तरफ उठी जो कर्नल प्रकाश के लिए मखसूस थी। कर्नल प्रकाश, लेडी सीताराम और सुरेंद्र अभी भी आके बैठे थे। लेडी सीताराम इस वक्त काफी जच रही थी। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद कर्नल प्रकाश और लेडी सीताराम नाचने के लिए तैयार हो गए थे। अचानक हॉल में अंधेरा छा गया और अंधेरे में अजीब किस्म का हैजान बरपा हो गया। दफतर एक औरत चीखी थी, अरे मेरा हार छोड़ो, मेरा हार, मेरा हार। लाइट आ गई थी। इतने में मैनेजर आ गया। हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। खवातीन और हजरात, मुझे सख्त अफसोस है कि किसी बदमाश ने लेडी इकबाल का हार चुरा लिया है। मजबूरन मुझे इस वक्त तक के लिए सब दरवाजे बंद करने पड़ेंगे जब तक कि पुलिस ना आ जाए। मुझे आप लोग उम्मीद करता हूं कि माफ करेंगे। तभी तलाशी लेने के लिए पुलिस आ गई। इसमें इंस्पेक्टर जगदीश भी था। वो हमीद के करीब आया तो हमीद ने उससे खामोशी से कहा कि देखो, मेरी भी तलाशी लो और मेरे लिए अजनबी बने रहो। थोड़ी देर तक सबकी तलाशी मुकम्मल हो गई और हार कहीं से भी बरामद नहीं हुआ। तो फिर दरवाजों को खोल देना पड़ा और अब उस हॉल में सिर्फ वही लोग बाकी रह गए थे जो आलक्षणों में मुस्तकिल तौर पे ठहरे हुए थे। लेडी सीताराम और सुरेंद्र भी वहीं मौजूद थे और हमीद एक मेज पे काफी पी रहा था। पुलिस वाले कुछ देर ठहर के वापस चले गए। लेडी इकबाल अभी तक मैनेजर से उलझी हुई थी। लेडी सीताराम बोली थी कि अब चलना चाहिए। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? कर्नल ने कहा। कुछ देर चल के मेरे कमरे में बैठिए ना, फिर चले जाइएगा। क्यों सुरेंद्र साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। ये तीनों उठ के ऊपरी मंजिल के जीनों की तरफ बढ़ गए थे और हमीद अपनी ये ख्वाहिश पीछे न रख सका कि उनका ताक़ुब करे। वो भी उनके पीछे हो लिया था। हमीद भी ऊपर चढ़ के आ गया था। कर्नल प्रकाश के कमरों के सामने छोटा सा सहन था जिसे कद्दे आदम दीवारों ने चारों तरफ से घेर रखा था। इसी तरह ये हिस्सा होटल के बकिया हिस्सों से अलग था। कमरे का दरवाजा बंद था। हमीद दरवाजे से लग के खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि इस वक्त इधर कोई नहीं आएगा। उसने अपनी आंख दरवाजे की कुंजी के सुराख से लगाई। लेडी सीताराम और सुरेंद्र सोफों पे बैठे थे और कर्नल प्रकाश टहल रहा था। मैं आपको एक करतब दिखाना चाहता हूँ। वो टहलते टहलते रुका और अपनी जेब से हाथ बाहर करके बोला, ये देखिए, ये है लेडी इकबाल का हार। एक खूबसूरत सा हार जगर जगर उसके हाथ में कर रहा था। अरे दोनों खड़े हो गए थे। मैं आपको इतना गिरा नहीं समझता था, सुरेंद्र ने तेज लहजे में कहा। ओह मेरे शेर, तुम किसी से कम हो क्या? क्या मतलब है? मतलब साफ है, जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। कर्नल प्रकाश ने कागज निकाल के सुरेंद्र की तरफ बढ़ाया। सुरेंद्र कागज लेके पढ़ने लगा। उसकी पेशानी से पसीने की बूंदें आ रही थी और खबरदार, उसने कागज को फाड़ने की जैसे ही कोशिश की, कर्नल के हाथ में पिस्तौल था। खबरदार इधर लाओ वरना भेजा उड़ा दूंगा, उसने आहिस्ता से कहा। तुम गलत समझे, मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। सुरेंद्र ने कागज लौटा दिया और दोनों ही कांप रहे थे। देखो, मैं अफ्रीका से इसी हार के लिए आया हूँ क्योंकि इसी तरह के 2 हार अभी इसी शहर मौजूद हैं। ये तीनों मेरे ही हार हैं और ये दुनिया में अपना जवाब नहीं रखते। इस हार की असल कीमत से लेडी इकबाल भी वाकिफ थी। हाँ, ये हार तो मेरी तिजोरी से चुराए गए थे। मैं काफी अरसे से इनकी तलाश में था। मुझे पता चला कि ये इसी मुल्क में फरोख्त किए गए हैं। एक तो मैंने पा लिया है, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग समझौता करो और मेरी मदद करो। यहाँ के जो बड़े बड़े आदमी हैं उनसे मेरा तारुफ कराओ ताकि मैं अपने हार वापस हासिल कर सकूं। मैं चला जाऊंगा और वादा करता हूं एक बहादुर की तरह कि तुम लोगों का राज मेरे सीने में दफन रहेगा। लेडी सीताराम और सुरेंद्र की हालत गैर थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, देखो, मेरा हाथ हमेशा तुम लोगों की तरफ दोस्ती का है और बढ़ा रहेगा, कर्नल बोला था। चलो ठीक है, बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
कर्नल खामोश हो गया था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वो किसी चीज पे गौर कर रहा हो। अचानक वो दरवाजे की तरफ झपटा और दरवाजा खोल दिया। हमीद संभलने भी ना पाया था कि कर्नल प्रकाश का हाथ उसकी गर्दन पे था। खबरदार, शोर ना करना वरना यही ढेर कर दूंगा। कर्नल प्रकाश ने हमीद को कमरे के अंदर ढकेला। ये कौन है? कौन है तू? तमीज से बात करो। हमीद उठ के बोला। अच्छा जी, सीधे जरा बताओ, नहीं तो अगर मैं ना बताऊं तो फिर मेरा एक कारतूस साफ हो जाएगा। उसके लहजे की सफाकी और दरिंदगी हमीद ने महसूस कर ली थी। जानते हो कर्नल प्रकाश का राज मालूम करने वालों की सजा मौत है। चाहे खैरियत चाहते हो तो बताओ कौन हो? तुम जरा गोली चला के तो देखो कर्नल प्रकाश, तुमने शायद अभी तक किसी बराबर वाले से टक्कर नहीं ली। वाह रे मेरे शेर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मना मैं तुमसे उगलवाता। खैर फिर सही। कर्नल प्रकाश ने मेज पे रखा हुआ रोल हमीद के सर पे दे मारा और हमीद त्योरा के गिर पड़ा था। उसने 2-3 रोल और रसीद किए। हमीद बेहोश हो चुका था। देखा तुमने? कर्नल दोनों की तरफ मुड़ के बोला था। इस तरह लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं, मालूम ही नहीं कौन है ये। खैर ये जरूरी नहीं है कि ये कौन है, कोई जरूरत नहीं, इसका इंतजाम मैं कर दूंगा, सुरेंद्र बोला था। लेकिन इसे यहाँ से कैसे ले जाएंगे? निहायत आसानी से। हमीद का सर फट गया था, जख्म से खून बह रहा था। कर्नल प्रकाश ने जख्म साफ करके पट्टी बांधी। सुरेंद्र आओ, इसे पकड़ के नीचे ले चले। कार लाए हो तुम? हाँ, तो क्या इसे इस तरह नीचे ले जाएंगे? अरे हाँ, तुम घबराओ नहीं। वो उसे बगल में हाथ दे के नीचे तक ले आते। अरे क्या हो गया? मैनेजर आ गया है। अरे कुछ नहीं, क्या कहूँ, आजकल के लौंडों के जिस्म में ताकत तो है नहीं। पीने पे आते हैं तो बिल्कुल पीते ही चले जाते हैं, और देखिए ऐसी उछल कूद मचाई कि सर ही फाड़ बैठे। अब मुझे ही घर फेंकने जाना पड़ेगा। चलो। मैनेजर मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ चला गया और ये तीनों लोग हमीद को लेके बाहर आ गए थे। क्यों भाई, कैसी रही? कर्नल ने बोला था। मानता हूँ उस्ताद, मैं आपको इतना दिलेर नहीं समझती थी, लेडी सीताराम बोली। अभी तुम लोगों ने देखा ही क्या है। मुझे कर्नल प्रकाश कहते हैं। हमीद को होश आया तो उसने अपने चारों तरफ तारीकी महसूस की। सर उसका बुरी तरह से दुख रहा था और शायद खून ज्यादा बह जाने की वजह से नकाहत भी थी। इस दिलचस्प दास्तान को यहीं पे खत्म करते हुए आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि शेयर जरूर कीजिए और हर अल्टरनेट डेज पे चेक कर लिया करिए।